हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ट्यूलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। मेरी ट्यूलिप सलवार की लेंथ है 37 इंच। ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है, रेयॉन फैब्रिक है। ये इस तरह से है, आप इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले नीचे से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा आर्म होल शेपर है, इससे यहाँ पर हम नीचे की गोलाई और इसको कट कर देंगे। उससे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। हम 4 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि 4 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। तो टोटल थी मेरी 37 इंच लेंथ। 37 इंच पे मार्क कर लेंगे और हाफ इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। ये हमारा 35.5 इंच पे एक सर्कल के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे और सभी पैनल जो हैं हमारे सारे पैनल, उस पे भी हम निशान लगा देंगे। सेंटर पॉइंट पे हम कट लगा देंगे। ये हमने दोनों पैनल को कट कर लिया था। अब जो हमारा साइड से जॉइंट पार्ट है उसे हम अलग अलग कर लेंगे ताकि हमारे दोनों पैनल अलग हो जाएं। इसे हम कट कर लेते हैं। ये हम सभी उल्टे पार्ट पर निशान लगा लेंगे ताकि हमें सिलते वक्त पता चले कि हमारा कौन सा पार्ट सीधा है और ये उल्टा है। इसलिए हम उल्टे साइड पर एक क्रॉस का मार्क लगा लेंगे। क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है, प्रिंट वाले फैब्रिक पे तो हमें इजीली पता चल जाता है, लेकिन प्लेन फैब्रिक पर हमें नहीं पता चलता, तो इसलिए हम मार्क लगा लेते हैं। अब हम इसको सेट करेंगे। जो हमने चौक से पिंक वाला 5 इंच का निशान लगाया था उसे सेंटर कट पर रख देंगे। दूसरी तरफ का पैनल को उठाएंगे और जो हमारा कोना है उसे एक पिंक चौक के निशान से मिला देंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे नीचे से। इसको सेट करने के बाद हम सेकंड पैनल को भी सेम इसी तरह से सेट कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट पैनल को किया है और एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, क्योंकि हमें इसे सेट करने के बाद आसन की कटिंग करनी है। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम आसन की कटिंग करेंगे। आसन हम लेते हैं हिप का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच, लेकिन हम इसमें ना कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे, बस हम हिप का 4 पार्ट लेंगे और मार्क कर देंगे, क्योंकि 4 इंच हमारी लगेगी। दो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें जुड़ जाएगा। 1 इंच पर हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। 1 या 1.5 इंच से आप एक्स्ट्रा मत लीजिएगा। निशान को आपस में मिला लेते हैं और इसको राउंड शेप दे देते हैं क्रोच एरिया को। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे ट्यूलिप सलवार कट कर तैयार है। अब सिर्फ बेल्ट बची है हमारी।
यहाँ से हम 10 इंच का मार्क पे निशान 10 इंच नीचे से निशान लगा लेते हैं। अपनी नीचे की जो मोहरी है, जो ओपन साइड है, वो 6, 7, 8 इंच आप अपने अकॉर्डिंग उसे रख सकते हैं। ये हमने 10 इंच पे जो निशान लगाया, यहाँ से हम लेस लगाएंगे। उससे पहले हम इस फैब्रिक को पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए फैब्रिक को सेट करते हैं। हमेशा जब भी हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो वो हिप के अकॉर्डिंग होती है। हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए रखते हैं, यानी कि हिप का 4 पार्ट प्लस 4 इंच आप प्लस कर लेंगे। बट ये मैंने वेस्ट के अकॉर्डिंग बेल्ट ली है, क्योंकि मुझे फिटिंग के बेल्ट चाहिए थी, इसलिए मैंने वेस्ट का 4 पार्ट प्लस 4 इंच किया है। आप वेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और हिप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हिप के अकॉर्डिंग आपको लूज बेल्ट मिलेगी और वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फिटिंग की। बेल्ट की जो चौड़ाई रखनी है वो हमें 4 इंच की हमें तैयार बेल्ट रखनी है और प्लस 3 इंच, यानी कि 7 इंच की आप चौड़ाई बेल्ट रखेंगे, क्योंकि 2.5 इंच आपका ऊपर उसमें चला जाएगा नेफा फोल्डिंग में, जहाँ पर आप इलास्टिक लगाएंगे, और 1/2 इंच आपका नीचे जब आप सलवार से इसे अटैच करेंगे उसमें चला जाएगा। अब बेल्ट को कट कर लेंगे। बेल्ट हमारी कट चुकी है। चलिए अब ट्यूलिप सलवार की स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पतला पतला सा फोल्ड कर लेंगे, इधर से और इधर से पूरे को फोल्ड करना है। 10 इंच पे जो हमने निशान लगाया था वहां से हम ये लेस लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक इधर से लगा देंगे। ये देखिए हमने लेस लगाकर दोनों पैनल को तैयार कर लिया है। कितनी फिनिशिंग से हमने लेस लगा ली है। अब हम इसके आसन को पहले जोड़ लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमने सीधी तरफ से रखा है और ये वाला अब हम उल्टा रख लेंगे। सीधा और सीधा को आपस में मिला लेंगे और आसन को सिलाई कर लेंगे। ये हमने आसन आपस में जोड़ लिए हैं। अब मैं इसको रखने का तरीका बता देती हूँ आपको। इस तरह से आप रखेंगे। ये 5 इंच का जो निशान लगाया था इस कट से मिला देंगे इस तरह से। और इधर का पार्ट उठा के इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को इधर से मिला देंगे। ये देखें कितने अच्छे से नीचे का भी रेडी हो चुका है हमारा, एकदम फुल फिनिशिंग के साथ। अब हम जहां जितना भी आपको अपना ये पैर का गैप रखना है ना, आप नाप लीजिएगा। मैं 7 इंच पे अपना रख रही हूँ, आपका 6, 6.5, 7 इतना ही आता है। ये 7 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम इस पे रखेंगे और ऊपर इस पार्ट में सिलाई करके इसे पक्का कर देंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें सिलाई के लिए पता चल जाएगा। यहाँ पे आके हम इसे बंद कर देंगे, ऊपर सिलाई लगा देंगे। इन 2 पार्ट को उठाकर, ये पार्ट उठाकर हम इस पे सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम सेम इसी तरह से कर लेंगे। ये हमने दोनों पैनल स्टिच कर लिए यहाँ से और रेडी हो चुके हैं हमारे। अब हम बेल्ट बनाएंगे इसकी।
बेल्ट हमने 6 इंच की कट की थी ऊपर से, 1/2 इंच हमने मार्जिन के लिए रख लिया है। ये 4.5 इंच की लेंथ रखी है हमने, इसकी चौड़ाई रखी है और ऊपर से फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डाल लिया। इलास्टिक हम कैसे डालते हैं, आपकी जितनी वेस्ट होगी आप उसमें से 4 या 5 माइनस कर देना। अगर आपके 37 इंच है तो आप 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 32 इंच। तो आप 32 इंच की इलास्टिक डाल देंगे इस तरह से। अब इसको लगाना कैसे है, हमने ये बेल्ट लिए और इसका सेंटर मार्क कर देंगे पहले हम, और ये साइड से भी हम निशान लगा देंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम ट्यूलिप सलवार को लेंगे इस तरह से। ये हमारा क्रोच एरिया है। अब हम इसमें प्लेट से डाल देंगे इस तरह से बाहर की तरफ, इस तरह से फोल्ड करना है और ये बाहर की तरफ प्लेट डाल देंगे। आप जब भी प्लेट डालेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी ये जो लेस है ना वो इस तरह से दबे ना, आप इसको छोड़ते हुए प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से। अब बेल्ट को लेंगे, ये हमने साइड मार्क किया है और यहाँ पर हमने साइड में भी कट लगाए थे। हमने साइड में कट नहीं लगाए हैं तो आप इस तरह से पकड़ के यहाँ पर चौक से निशान लगा लेना या फिर कट कर लेना। तो अब आपको इस पार्ट में, फ्रंट के हाफ पार्ट में यहाँ से इस तरह से प्लेट डालनी है, लेस को छोड़ते हुए। इसे ढकना नहीं है, कवर नहीं करना आपको प्लेट से। ये इस तरह से आ जाएगा। सेम आपको बैक में करना है, सेम आपको इस साइड करना है, दोनों साइड, फ्रंट पे भी सेम ऐसी करना है और बैक साइड में भी ऐसी करना है। चलो बेल्ट लगाते हैं। ये देखिए हमारी जो ट्यूलिप सलवार है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुकी है। ये इसकी पोंछे और ये इसके ऊपर बेल्ट है। देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है, फुल फिनिशिंग के साथ बनी है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया है आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ट्यूलिप सलवार कैसे बनकर तैयार हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।